हम प्रकृति का पार्टी नहीं, हम प्रकृति है। वो अगर मान लीजिए आपका ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, आपका बायोस्फीयर और इकोसिस्टम नहीं है, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। पर इंसान का ही पागलपन है, वो कहता है, कोई कहता है गॉड ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि इंटेलिजेंट बीइंग ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि हमारा फादर ये है, हमारा फादर वो है, उनके वजह से हम ये हैं। अरे भाई, अगर प्रकृति नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, तो लाइफ ही नहीं है ये धरती पे, इंसान नहीं है। मानव प्रकृति का ही पार्ट है। यदि हम अगर इस बात को नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे। यह बात भी एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉस्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजयमानकर ने एक सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने बताया कि यदि हम जीवन की उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो 440 करोड़ साल से लेकर 370 करोड़ साल के पहले, जब धरती पर जीवोत्पत्ति के समय, जब धरती शांत हो रही थी और जब धीरे धीरे धरती शीतल होते होते समुंदर की जो धार है वहाँ पर जितने एलिमेंट्स है उससे जो लिक्विड बने, प्रोटीन बने और एनोमा एसिड्स बने, उसी से फिर आरएनए डीएनए बनते हुए जब सेल बना, जिसके बाद मल्टी सेल्यूलर जीवन बना, फिर जीव और वनस्पति की क्रमिक उत्पत्ति हुई। इसीलिए हम सब प्रकृति का पार्ट ही नहीं है, बल्कि हम सब प्रकृति में ही शामिल है। यदि सृष्टि और अंतरिक्ष नहीं है, भौतिक जगत, जैव आधारित क्षेत्र एवं पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे कुछ साथियों का ऐसा सवाल था कि जिसकी वजह से हम सबका वजूद है, प्रकृति और पर्यावरण। हर पार्टी अपनी अपनी नीतियां बताती है, लेकिन पर्यावरण का बेजा दोहन होता है। इसके लिए आपकी क्या ठोस नीतियां हैं? जिसकी वजह से अस्तित्व है, अस्तित्व ही नहीं, हम प्रकृति का ही पार्ट है। यदि हम अगर इस बात को ना समझे तो मैं समझता कुछ भी ना समझे। कि देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ को यदि आप पढ़ेंगे तो 440 करोड़ साल पहले से लेके 370 करोड़ साल तक, जिसको कहा जाता है, देखिए 3 बातें कहा जाता है, अबायोजेनेसिस, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इवोल्यूशन। 3 चीजें हैं। अबायोजेनेसिस यानी पहले जब धरती कूल डाउन हो रही थी 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 460 करोड़ साल पहले, जब धरती कूल डाउन हो रही थी, और फिर धीरे धीरे कूल होते होते समुंदर के जो वेंट्स है वहाँ पर जितने एलिमेंट्स है, जो केमिकल एलिमेंट्स है, उससे जो है पहले लिपिड्स बने, फिर प्रोटीन्स बने, फिर जो है वो अमीनो एसिड्स बने, और उसी से जो है फिर आरएनए डीएनए बनते हुए सेल बना, और फिर वो आरएनए डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होके मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म बना, और फिर वहाँ से इवोल्यूशन हुआ, दोनों, यानी एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी। तो हम प्रकृति का पार्टी नहीं, हम प्रकृति है। प्रकृति यदि अगर कॉस्मोस नहीं, अगर ये आपका जो है वो अंतरिक्ष नहीं है, वो अगर मान लीजिए आपका ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, आपका बायोस्फीयर और इकोसिस्टम नहीं है, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। पर इंसान का ही पागलपन है, वो कहता है, कोई कहता है गॉड ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि इंटेलिजेंट बीइंग ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि हमारा फादर ये है, हमारा फादर वो है, उनके वजह से हम ये हैं। अरे भाई, अगर प्रकृति नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, तो लाइफ ही नहीं है ये धरती पे, इंसान नहीं है। तो इसलिए वी आर नेचर, और इस बात को समझे, और इस बात को समझ के अगर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा संभव है। देखिए, हमको साइंटिफिक, उसके साथ इगैलिटेरियन, उसके साथ में ह्यूमैनिटेरियन और सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाना है। यानी हमको ऐसी दुनिया बनाना है, ऐसा देश बनाना है जो वैज्ञानिक हो, जो मानवतावादी और समतावादी हो, और जो सस्टेनेबल हो, यानी जो प्रकृति के साथ जो है वो सहअस्तित्व में जी सके, ताकि हम भी अच्छा जीवन जी सके इस धरती पर, और आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी अच्छा जीवन जी सके। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ये क्लियर पॉलिसीज है। बाकी पार्टीज जो है वो इसको नहीं करेंगी, क्योंकि जो इंसान का जो ग्रीड है, जो एक्सप्लॉयटेशन का, उससे वो ग्रसित है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिक्स है, कॉस्मो ह्यूमनिज्म जो है, ये जितना ऊपर आएगा उससे ठीक होगा देश में।